पीएम मोदी ने 2022 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरियां देगी। तब साफ तौर पर संकेत गया था कि केंद्र सरकार 2024 से पहले रोजगार की दिशा में सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती है। इसीलिए सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग मौजूदा खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सभी ग्रेड के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें गजटेड और नॉन गजटेड दोनों तरह के पद हैं। इधर झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के द्वारा समय समय पर रोजगार मेला और भर्ती कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां पर रजिस्टर्ड बेरोजगार कैंडिडेट्स को इसमें शामिल होकर जॉब पाने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार विशेष। और आज विशेष में बात इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या नियुक्तियों की बयार से वोटर आकर्षित होंगे। तो देश में इन दिनों बहाली के नाम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र बांटकर वाहवाही बटोर रही है, तो वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें भी नौकरी देने के नाम पर राजनीतिक हित साध रही है। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी का पासा फेंका जा रहा है और दनादन नियुक्ति पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को पता है कि हार जीत में युवा वोटरों की भूमिका निर्णायक होती है। प्रचार के धूरे इंटरनेट मीडिया पर सफ्ट होने के बाद इनकी भूमिका तो और ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां युवाओं को साधने में जुटी है। इन सब के बीच केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र सौंपकर अपनी उपलब्धि गिनाने में लगी है। खुशी है कि आज रांची में, क्योंकि इसी सभागार में कई बार इस तरह का आयोजन हुआ है। इसके अलावा सीएम के पीटीआई में हुआ, इसके अलावा हमारे सीआरपीएफ के जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर हुआ। देश भर में, जैसे आपको डीआरएम ने बताया कि 37 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। तो देश एक भाव है, देश हम सबका है, देश हमारा है, हर व्यक्ति का यह देश है और उसे अपने देश को संभालने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग हम अपने सेवा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने में केंद्र के साथ राज्य की सरकारें भी पीछे नहीं है। झारखंड की बात करें तो पिछले कुछ सालों से सामूहिक तौर पर सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला चल पड़ा है। क्लास 3 से लेकर अब तो क्लास 2 तक के कर्मचारी अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जबकि ये खुद की काबिलियत के बलबूते प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होते हैं। लेकिन सरकारें हैं कि अपना श्रेय लेने की होड़ में लग जाती है। आज का ये रोजगार मेला पहला नहीं है हम लोगों का। हम लोगों ने अनेकों रोजगार मेला लगाए और आपको जानकर खुशी होगी, श्रम विभाग के तरफ से सिर्फ अब तक 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम को छोड़कर इससे पहले हम लोगों ने 33,000 के लगभग या उससे अधिक बच्चों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिया। देश का हर युवा सरकार से चाहता क्या है? सिर्फ डिग्री नहीं, योग्य बनाने वाली शिक्षा चाहता है। स्कूल कॉलेज ही नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक चाहता है। शिक्षा के बाद रोजगार के मौके और सरकारी नौकरियों में खाली पदों पर तय समय के भीतर भर्ती चाहता है। लेकिन आज की हकीकत तो कुछ और ही है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज के विशेष में बातचीत करने के लिए कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से ईश्वर आनंद और बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले आप पर ही आएंगे, क्योंकि हम पीएम के केंद्र सरकार के द्वारा जो रोजगार मेला चलाया जा रहा है उसके बारे में अगर जानना चाहें, क्या है रोजगार मेला और किनको रोजगार दिया जा रहा है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के जो जनसेवक है,
वो हमेशा लगातार विभिन्न मंचों से कहते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। लगभग 60% से प्लस जो आबादी है इस देश की जनसंख्या की वो युवाओं की है। और युवाओं को कहीं ना कहीं अगर आप मुख्यधारा से नहीं जोड़ेंगे, उसको रोजगार से, नौकरियां से, अलग अलग तरह के उनको अगर उनके भविष्य को नहीं संवारेंगे तो देश का भी भविष्य अंधकार में हो सकता है। मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जा रहा है? नहीं, मैं अपनी बातों को पूरा कर लेता हूं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा अपने कार्यकाल में फोकस युवाओं पे किया है। आप देखेंगे जिस तरह से अभी पिछले 3-4 दिनों में 70,000 लोगों को उन्होंने नियुक्तियां पत्र बांटी। मतलब नियुक्तियां में ऐसा नहीं कि वो किसी प्राइवेट एजेंसी की, आप देखेंगे वही तो पूछ रही हूं, झारखंड से अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी ने अलग अलग केंद्रीय एजेंसी के यहाँ पे, छोटा सा जवाब होगा इसका, किनको नियुक्ति दी जा रही है? युवाओं को दी जा रही है। तो वो युवा जो कि पहले से वो जो एग्जाम की हम बात करें वो क्वालिफाई कर चुके हैं, बस उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है, ये पूछ रही हूं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार में ही विज्ञापन निकला, उसी सरकार में ही परीक्षा हुआ, उसी सरकार में नियुक्ति पत्र बांटी गई। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन में मैं देख रहा था कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एक बार थोड़ा मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रश्न पूछ लेना कि ये किस नियुक्ति नियमावली के तहत ये बांट रहे हैं। और जो कल का जो इनका जो कल आज जो 64 लोगों को नियुक्ति पत्र देनी है, आप बताइए ना कि ये किनका बोलते हैं ना शिलान्यास के अवसर पे वो फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये नियुक्ति नियमावली 2016 में रघुवर दास जी ने बनाया था। ये सभी विज्ञापन जो है वो रघुवर दास जी की नियुक्ति नियमावली के तहत निकाला गया था। अच्छा, रघुवर दास की सरकार पर भी आएंगे, उसका एक सवाल है। पत्र ये बांटकर लेकिन वाहवाही लूट ईश्वर रहे हैं। आनंद जी भी हैं कांग्रेस से, इसका जवाब चाहूंगी आपसे कि राज्य सरकार फिर अगर सारी नियमावली केंद्र सरकार ने पहले से कर चुकी है, बीजेपी जब यहाँ थी तब कर चुकी है, तो अभी की जो सरकार है वो कौन सा रोजगार दे रही है? ईश्वर जी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए कि सरकार का, केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद वो रोजगार की बात नहीं करता। वो करेगा गौरव यात्रा, अक्षत यात्रा, मिट्टी कलश यात्रा, ये सब होता है। अब चूंकि चुनाव सिर पे है तो एकाएक, आपको याद होगा मैडम, इनके घोषणा पत्र में 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष ये रोजगार देने की बात करते थे। उसके बाद थोड़ा सा डेविएट हो गया तो दिए नहीं, उसके बाद बोले कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। अब इंजीनियर लोग रोड पे पकौड़ा तल रहे हैं। तो वैसे बयान तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी दिया है कि नौकरी सब कुछ नहीं है और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन सीएम जो दे रहे हैं ना, सीएम अभी चुनावी वर्ष नहीं है सीएम के लिए, सीएम जो दे रहे हैं, ये देखिए हम लोग 2 साल कोरोना में मारे गए, 2.5 साल, उसके बाद देखिए लगातार नियुक्तियां निकल रही है। स्थानीय नीति चुनावी वर्ष कैसे नहीं है? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब होने वाले हैं। देखिए इसके पहले से भी चल रहा है ना, 2 साल पहले भी तो नियुक्तियां हुई है। आपको याद होगा मैडम कि 17 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें थी, झारखंड लोक सेवा आयोग में केवल 1 साल हुआ, उसका भी अभी जांच हो रहा है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे और हाई कोर्ट के निर्देश पे जांच हो रहा है, तो उसे पता चल रहा है कि 27 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कॉपी में टेम्परिंग किया गया, नंबर को काट के दोबारा नंबर चढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 साल में 2 बार, मेरे ख्याल में तीसरी बार जेपीएससी की नियुक्ति हुई। दूसरी बात है कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आपको जो पशु चिकित्सक है उनकी नियुक्ति हुई, चिकित्सकों की नियुक्ति हुई। आपसे भी तो वही सवाल रहेगा, पशु चिकित्सक जो है उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, क्वालिफाई किया। हमारा समाचार प्लस पे आज विषय ही इसलिए रखा गया है कि जो लोग पहले से क्वालिफाई कर चुके हैं, बस उनके लिए एक मंच यहाँ पर तैयार किया गया, कह सकते हैं माहौल बनाया गया और नियुक्ति पत्र। नहीं, आपको पता है कि केंद्र सरकार का जो श्रम एवं नियोजन मंत्रालय का जो एक डाटा आया था, जिसमें कि 10,54,000 पद खाली है केंद्र सरकार के। तो 9 साल, 9.5 साल हो गया, पौने 10 साल हो गया आपकी सरकार का, 10,54,000 क्यों खाली? आप तो रोजगार बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो कम से कम 10 लाख को तो भर्ती करते। अब यहाँ पे सरकार खाली पद अगर दिखा सरकार को, झारखंड सरकार को, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको दिखा कि ये खाली पशु चिकित्सक पद केवल 66 पद खाली थे, उसको भर दिया गया। और भी लोग लाइन में हैं, और भी कोशिशें की जा रही है, और भी नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। तो इसमें तो सरकार का योगदान है ना भाई, इसके पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? चलिए अशोक जी, इस पर जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं तो आपके चैनल में स्पष्ट बोलता हूं कि पहले सरकार में सत्ता पक्ष के लोग बताए कि इस सरकार की नियोजन स्थानीय नीति, चलिए आज स्थानीय नीति पे चर्चा नहीं है, नियोजन नीति कहां है? जो मुख्यमंत्री विपक्ष में जब नेता थे वो खड़े होकर बोलते थे कि जेपीएससी में कब होगा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब। आप बताइए कि पिछले 4 सालों में जेपीएससी का एग्जाम करा पाए हैं? नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 3 दिन जेपीएससी हुआ। किस नियमावली के तहत हुआ है? किस नियमावली के तहत हुआ है? किस नियमावली के तहत हुआ? नियुक्ति हुआ, रघुवर दास जी के नहीं, रघुवर दास जी के नियमावली के तहत हुआ। मैं कैमरा नियमावली का सुनिए ना बॉस, सुनिए ना, नियमावली की बात यहाँ
और स्थानीयता नीति की बिल्कुल बात हो नहीं रही हो है। रही है, और स्थानीयता नीति और नियमावली बिना की बात स्ट्रक्चर करेंगे। का कैसे नियमावली बनाइए, सुनिए, कैसे नियुक्ति कीजिएगा, आपके- कैसे विज्ञापन आपके निकालिएगा? आपके हिसाब से नियुक्तियां गलत है? 2016 की रघुवर दास जी की सरकार की आपके हिसाब से ये नियुक्तियां नियोजन गलत नीति। है? आपके हिसाब से ये नियुक्तियां गलत सही है? है, आपकी सरकार पानी पी के गाली देती थी, भैया, आज उसी आप हमारी जबरदस्ती सरकार का की बात देन को, घुमा रहे हैं। हमारी सरकार की देन को आप लोग तीन फीता काटने का काम तीन कर रहे तीन हैं। जेपीएससी नियुक्ति हुआ, तीन कहाँ हुई तीन। है? किसकी सरकार की देन है? आप मैं थोड़ा हम लोग बहुत भैया, वादे पे स्पष्ट हेमंत नहीं, सोरेन जी क्योंकि की सरकार में JPSC हुआ। इसमें आएगा। हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ। 2016 की नियोजन नीति चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी सरकार में, ये पहले स्पष्ट इसके कीजिए पहले आप कभी सरकार में नियोजन नीति थी कि नहीं? 2016 में नियोजन मतलब नीति झारखंड में का कभी थोड़ी नियुक्ति है ही ना। नहीं हुई। जेपीएससी की आप बात करें, जेपीएससी अभी तो मतलब अगर जितने साल का झारखंड हो गया, अभी तक 23 जेपीएससी हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें 10 हुए हैं और सारे उनके विवादित रहे। इनकी सरकार ने 2016 अभी तक इन लोगों ने दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। जेपीएससी नियमावली नहीं बनाई है। हेमंत सोरेन जी के सरकार में ये नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। आप बात मत घुमाइए। अच्छा, हुई परीक्षा कि नहीं कब हुई? हुई? विज्ञापन किसके नियोजन नीति के तहत हुई है? विज्ञापन किसने निकाला? रघुवर जी ने विज्ञापन निकाला। हम आप अगर तो अभी 1932 की बात करते थे, आप स्थानीय नीति में नहीं बनाए, नियोजन नीति में नहीं बनाया बनाए। गया ना, फिर वही बात है। आप क्या नाम आप कैमरा देखिए, में बात मैं मत रिपोर्ट घुमाइए। बोल रहा हूं, मैं भाजपा का नियोजन- मैं भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कांग्रेस के कि प्रवक्ता के 2016 बोल रहा हूं। रघुवर दास जी के नियोजन की नीति के तहत आपकी सरकार बात नीति पर नियुक्ति बात की हो रही है, तो नियुक्ति की नियमावली की बात बात नहीं हो रही, नियुक्ति की बात हो रही है कि नियुक्ति है? बताइए मैडम, आपसे पूछ अगर हम नियुक्ति की बात करें तो नियोजन नीति आएगा उसमें सवाल, क्योंकि जैसे ये कह रहे रघुवर दास में चीजें, रघुवर दास के लिए भी बहुत सारी सवाल है। ये कौशल विकास योजना भी शुरू हुआ था, उसमें भी लोगों को कहा गया था कि नियुक्तियां दी गई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे लोग बाहर निकल के आए थे जहां या तो वो काम से वापस आ गए थे या उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा के था। समय में सैकड़ों लोगों को बाहर भेजा गया, पता चला कि 6000 7000 सर मैं आपसे अभी की बात कर रही हूँ। अभी सरकार दोनों से यही क्योंकि सवाल जा रहा है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि 2024 आ रहा है इसलिए जल्दी जल्दी ये नियुक्तियां की जा रही है, ये मंच हो रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस साल में केवल 66,000 नियुक्तियां हुई हैं। तो प्रक्रिया तो केवल इस नियोजन साल नीति से 2023 शुरू में। होती है ना सर। आपका मुद्दा क्या प्रक्रिया है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अभी आपने कहा कि नियुक्ति क्यों कर रहे हैं, चुनावी वर्ष इसलिए कर रहे हैं कि मोदी नहीं, है, नियुक्ति इसलिए कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम थोड़ा सा घुमा नहीं, नियुक्ति कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं भैया। देखने के लिए कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। पहला जेपीएससी का देख लीजिए कि आपने पढ़ा ना अखबार, तो आप तो मैडम पत्रकार है, आपको पता होना चाहिए। आपने देखा कि भैया जितने लोग थे उसमें जो है टेम्परिंग किया गया, उनके कॉपी में, मार्कशीट में, कॉपी में, सब में टेम्परिंग करके नंबर बढ़ाए गए, बदले गए और लोगों को बहाल किया गया। उस समय के जो तो ये तो राज्य सरकार की विफलता है ना कि एग्जाम नहीं उस समय सही का से हो राज्य पा रहा सरकार है। में कौन था मुख्यमंत्री? अरे तो आप तो ऐसे करें जैसे हेमंत सरकार में हुआ ही नहीं एग्जाम, उसमें कभी कोई एग्जाम हो तो इसमें तो नियुक्तियां हुई ना, इसमें कहाँ कोई टेम्परिंग हुआ? तो नियुक्ति होने के बाद भी तो फिर वो कोर्ट में मामला चला गया सर। देखिए अब जो लोग कोर्ट में जाए, लेकिन अभी लोग जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं, रोज हर साल ज्वाइन कर रहे हैं, हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आज भी 66 लोगों को दिया गया। अब प्रक्रिया क्या था, ये तो आप जाइए कोर्ट में जाइए। अब आप इतना डिटेल में आप अगर बात करेंगे कि क्या प्रक्रिया था, बाल का खाल निकाल रहे हैं, नौकरियां नियुक्त मोदी जी दे रहे हैं, उसमें क्या है, लेटरल एंट्रीज जानती हैं आप क्या होता है मैडम? क्या आप ही IAS बता में- दीजिए थोड़ा। हम बता देते हैं आपको। आईएएस में जो बच्चे, मेधावी बच्चे, मैं भी इंटरव्यू तक पहुंचा हूं आईएएस का। आईएएस के एग्जाम में जो बच्चे जीवन दिन रात गुजार करके तैयारी करते हैं, उसमें 26% मोदी जी बैकडोर से अपने जो है, आपके जो अभी लोकसभा अध्यक्ष है उनकी बेटी ओम बिरला की बेटी जो है, वो लेटरल एंट्री से डायरेक्ट आईएएस बन गए। क्या है ये सब? आप ये बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। जिन युवाओं की Lateral यहाँ की entry बात आप हो पहले- रही है ईश्वर जी, सवाल ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट या जो युवा छात्र छात्रा हैं वो मेरिट पर पास हुए हैं और उसके बाद उन्हीं मेरिट से पास हुए Lateral स्टूडेंट को entry रख में दिया जा merit रहा नहीं है होता है। और कहा ओम जा बिरला रहा की है बेटी होना कि merit हमने होता है। रोजगार दिया है। आप नहीं समझ जो सकते। पढ़े लिखे, जो ग्रेजुएट रोजगार बेरोजगार जो युवा है उनके लिए क्या किया जा रहा है? ये वो स्टूडेंट होंगे जो मेरिट के तौर पर पास हुए हैं, जो कुछ नहीं कर पाए हैं, जो बेरोजगार है लेकिन ग्रेजुएट है या दूसरे आईटीआई या उन्होंने पोस्ट मैट्रिक किए हुए, उनके लिए क्या कुछ किया है? आप देखिए मैडम, थोड़ा क्षमा चाहेंगे आपको, हम थोड़ा कड़ा बोलने जा रहे हैं। थोड़ा अखबारों को ठीक से पढ़िए, आप समाचार को ठीक से देखिए। जो लोग, सरकार ने क्या कहा कि ये 3.25 करोड़ आबादी है यहाँ की, ठीक है, और सरकार चिन्हित कर रही है। अभी आपने भी थोड़ी देर पहले कहा अपने रिपोर्ट में कि जो लोग कौशल विकास, श्रम तो एवं चिन्हित नियोजन, करने में कितना समय लगता है श्रम सर? एवं नियोजन में जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन सबको सरकार सेटल कर रही है। कब सबको कर रही है? रोजगार दे 4 रही साल हो गए। 4 साल में 2.5 साल तो कोरोना निकल गया और 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां हो गई। तो कोरोना का बहाना तो हेमंत सरकार कब से बना रही है भैया सर? 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति उतना तो मोदी सरकार नहीं दिया। पूरा देश भर में कितने राज्य आप देख लीजिए, उतना मोदी सरकार तो 10 लाख का घोषणा करती है। अभी तो बिहार में हमारी सरकार है, 1,20,326 लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटा है। आप चलिए इत्तेफाक रखिए अशोक जी इससे। आपसे सवाल जवाब चाहूंगी। देखिए, सत्ता पक्ष लगातार हमेशा बात करते हैं कि हमने दिया हमने दिया।
थोड़ा सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार के केसेस को भी स्टडी कर लीजिए। ये इसलिए सरकार बैकफुट पे है मैडम, मैं आपको बता दूं और डंके के चोट पे बोलना चाहता हूं कि ये सोनी कुमार वर्सेस झारखंड सरकार क्या थे, आपने महंगे महंगे वकील को रखकर उस सभी मेधावी छात्रों का प्रतिभा का हनन करने का काम किया था। नहीं, मेरी बात को मैंने आपकी बात को नहीं काटा, बिल्कुल नहीं, मैंने आपके बात को नहीं काटा, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर बात काटिएगा ना, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मैडम 2016 में नियोजन नीति बनी, मैं एकदम अक्सर 1/2 करके मैं आना चाहता हूं। 2016 में नियोजन नीति बनी, 2016, 17, 18 में विज्ञापन निकली, परीक्षाएं हुई, लोग पूरा एकदम रिजल्ट भी प्रकाशित हुई। इनकी सरकार 2019 में आई और ये लोग बोले कि नहीं, ये हम इस पाप को नहीं ढोएंगे। किसने बोला था कि मैं रघुवर जी के भाजपा के सरकार के अरे ये पापी लोग है क्या? झारखंड के युवा मेधावी स्टूडेंट लोग कोई पापी नहीं है, इस राज्य के भविष्य है। इनके मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं पिछले पाप के नहीं ढोऊंगा और महंगे महंगे वकील रखकर कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे जैसे वकील झारखंड सरकार के पैसा को, सरकारी संपत्ति को उन्होंने महंगा वकील रखकर इस केस को इसलिए डाइवर्ट करने का काम किया कि यहां के युवा नौकरी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त करने पाए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आंदोलनकारी और क्रांतिकारी छात्रों को, सोनी कुमारी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने लेकर डिग्री लेकर आया। और जब इनको मुख्य सचिव और सीएम को बोला गया कि नहीं ये सभी स्टूडेंट की जो नियुक्तियां ये वैध है, तब जाकर इन लोगों ने होटवार में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। भविष्य ये लोग खराब करते हैं, वो स्टूडेंट तो अपने पैसा से अपने पॉकेट में चंदा कर करके सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में डिग्री करा कर आए और शिक्षक नियुक्ति के मुख्यमंत्री नहीं, मेरी बात को पूरा होने दीजिए ना। अब मुख्यमंत्री बड़ा बड़ा कटआउट सरकारी संपत्ति पीआरडीए का संपत्ति बर्बाद करके बोला कि यह सरकार की उपलब्धि है। अरे सरकार की उपलब्धि नहीं है, यह युवाओं की, क्रांतिकारी युवाओं की उपलब्धि है। उन्होंने अपने प्रयास से डंके के चोट में लड़कर उन लोगों ने आपके सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हाथी कौन उड़ा, टॉफी कौन बांटा? नहीं, अब हाथी देखिए, आप पक्ष तथ्य पे बात कीजिए ना। अभी आपने कहा ना कि यही मुख्यमंत्री कहते थे जब आंदोलन। अच्छा, छात्र सड़क पर क्यों है? कहां सर, छात्र सड़क पर क्यों है? लाठीचार्ज क्यों हुआ? बिहार में, बिहार की बात करते हैं, बिहार में लड़कों के ऊपर में लाठीचार्ज नीतीश कुमार की सरकार करती है। आप बात घुमा रहे हैं। ये जो विधानसभा तक भी पहुंचे थे उन पर लाठियां भी चली थी। बताइए थोड़ा इतिहास को क्या नियुक्ति मिल रही है? लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए थे? एक बार भी इनके सरकार के लोग भाग नहीं गए, हम लोगों ने किया था। सुन, अब हो गया आपका बात खत्म। चलिए ईश्वर जी आप जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुछ मुट्ठी भर बीजेपी समर्थित लोग, ठीक है, वहां जाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि इतने बड़े राज्य, ये इतने छोटा ही राज्य है, और आप ये देखिए कि जो रेशियो एक निकालिए कि 3 करोड़ 25 लाख की आबादी वाले राज्य में अभी 2.5 साल अगर कोरोना को हटा तो 2.5 साल में लगभग 1 लाख नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, हम नीतियों में नहीं जाते कि स्थानीय नीति क्या है। आंकड़ा भी बता दीजिए। मैं बता, हम आपका आंकड़ा को मैं काउंटर करूंगा, आंकड़ा बता दीजिए कि 1 लाख कहां नियुक्तियां हुई हैं। सुनिए ना, वो हमने अभी तो अभी सहायक आचार्य की बात करेंगे, शिक्षक नियुक्ति क्या करेंगे, सुनिए ना, पशु चिकित्सक करेंगे। आप पहले आपके बारे में नहीं बोले, मैं दिखाऊंगा आपको हम बीच में विज्ञापन नियुक्ति इसके बाद आप बोलिए किस तिथि को और किसकी सरकार में निकली थी। आप सुनिए, आप पहले मेरा बात खत्म होने दीजिए। दूसरी बात कि 3 करोड़ 25 लाख की आबादी में अगर 1 लाख लोगों की नियुक्ति होती है और 140 करोड़ की आबादी भारत देश में, जहां मोदी जी घोषणा करते हैं कि 10 लाख नियुक्ति देंगे, वो भी नहीं हुआ। दूसरी, उन्होंने जो झूठा घोषणा पत्र में जो झूठे वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम देंगे। सर, मैं दोनों से सवाल कर रही हूं, मैं बीजेपी केंद्र सरकार से भी कर रही हूं, राज्य सरकार से भी कर रही हूं। एक लाइन और है। तीसरी बात, जो एक सेना में जो युवा, आप जाइए गांव में, मैडम जाएंगे कभी आप, हमारे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता, आप इनके भी, ये भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी गांव से, आप जाइएगा तो सुबह सुबह युवा जो है फौज में भर्ती की तैयारी करते हैं, अभी भी करते हैं। तो उसको बर्बाद करके इन्होंने क्या कर दिया कि 4 साल का अग्निवीर लेके चले आए। तो क्या ये रोजगार का, उसका बोलते हैं कि बेशर्म के जैसा बोलते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो ये सारी चीजें ना बेहद शर्मनाक है। 9 साल में पहली बार याद आया कि भैया हम अब इनको कलश यात्रा और गौरव यात्रा और जनजातीय यात्रा और ये यात्रा और वो यात्रा, इनका कोई भी नेता कभी रोजगार का और बेरोजगारी का बात करता है? इनका कोई भी नेता महंगाई का बात करता है? बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई पेट्रोल। अब ये देखिए मैडम, बुलवाइए मत। अच्छा ठीक है, क्योंकि समय अब कम है, यात्राएं सब पार्टियां निकाल रही है, सब सरकारें निकाल रही है, क्योंकि सवाल अभी वही है कि 2024 आ रहा है, इसलिए इतनी तेजी से नियुक्तियां हो रही है, क्यों हो रही है? छोटा सा जवाब तो मेरे से प्रश्न है जी। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि 2.5 साल निकल गए कोरोना में। देखिए, कोरोना का बहाना 9 साल का अपना बताइए ना, आपकी बात हो रही है। आपसे सवाल किया गया, आपकी पार्टी का सवाल किया गया। आपने बात की है, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। 9 साल में मोदी जी ने कितना रोजगार दिया? देखिए, ये 2.5 साल में ये कोरोना की बहाना मारते हैं। 2.5 साल में
NSSO पैसा के का कमी का आंकड़ा है बहाना कि मारते हैं। 47% जो है, एक मिनट, NSSO का आंकड़ा है कि 47% बेरोजगारी दर है अभी हिंदुस्तान में। मैं अभी INDA का भी मैं बताता हूं, उनके भी आंकड़ा मेरे पास में है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं तो 2.5 साल जो बार बार बोलते हैं, मुख्यमंत्री सर, जी ये के पास सरकारी- में सरकारी कई है, ऐसे ये गाड़ियां एजेंसी थी, है। कोरोना काल में नए नए गाड़ियां ली, उस समय पैसा था, उस समय तो आपको आपके पास नया गाड़ी खरीदने के लिए पैसा आपसे था, आपने आपकी सरकार- पार्टी का अपने रोजगार का चलने बात के लिए किया जा रहा है, उसका हेलीकॉप्टर जवाब लिए। दिया जाए। उस समय कोरोना काल नहीं था। देखिए कोरोना काल का मैडम इन लोग बहाना मारते हैं, मैं तो आपको स्पष्ट बोलते आ चुकी आज रोजगार का सवाल रोजगार है। की बात है। बड़ाई जी, रोजगार का सवाल, उस पे जवाब दीजिए। जो मुख्यमंत्री मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि अंडा पालो, मुर्गी पालो, बत्तख पालो, चूजा पालो, वो क्या इस राज्य के युवाओं के भविष्य की बात करेंगे? जिनके मुख्यमंत्री का वक्तव्य यह है, वो क्या इस राज्य के युवाओं को भविष्य दे सकते हैं? नहीं दे सकते मैडम। मैं तो बोलता हूं डंके के चोट में आपके चैनल में, जेपीएससी, जेसीसी, अभी ये तो बोले थे 64 को जो दिए हैं, आप पीआरडी का खर्चा का मेरे पास डाटा है मैडम, समय रहता तो मैं अच्छा, दिखा पीआरडी देता का हूं। मोदी जी का नहीं, खर्चा देखे हैं आप नहीं, कभी? 64 देखे हैं, 200 रुपए गैस का दाम किए हैं, तो 64 और 25,000 करोड़ खर्चा करते हैं सब चिकित्सकों प्रचार को में। मैं धन्यवाद क्या देना चाहूंगा बात कि करते आपको हैं इस बॉस? सरकार में नियुक्ति पत्र हाँ? मिल रहा है। साढ़े 9 साल में कितना नियुक्ति हुआ? 64 पशु चिकित्सक मैडम, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल में बोल रहा हूं कि ये विज्ञापन बीजेपी सरकार की देन है, जिसको से फीता काटने का काम बड़े बड़े मंच लगाकर तैयार करके सरकारी खर्चा से हेमंत सरकार अपने चेहरा मोदी जी चमकाने का काम पीआरडी कर में रहे हैं। कितना खर्चा होता है एक साल में, बताया जाए। ये 1 लाख बोल रहे हैं। मैं तो आपको बता दूं, सहायक नहीं, मोदी जी कितना खर्चा करते हैं? सहायक मैडम सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलन करे थे मोराबादी में, लाठी चार्ज करवाया इनके सरकार ने, हमारी सरकार ने हजार लोगों को नौकरी देने का काम की थी, क्या बात और है, इन क्या लोगों ने बात है। सहायक पुलिसकर्मी को सवाल दोनों पर उठ रहा है अशोक जी, सवाल दोनों पे, क्योंकि आपने बोला कि जो शायद लाठी खा रहे थे उनको नौकरियां दी गई रघुवर दास में, लेकिन फिर वो नौकरियां शायद काम नहीं सहायक है। पुलिसकर्मी को क्यों लोगों ने बाहर ईश्वर किया? जी, आपके ईश्वर साथ जी, दर-दर भटक रहे हैं। आपसे सवाल है कि जो नियुक्ति की गई है, राज्य नक्सल जो- प्रभावी था, चलिए, गांव-गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र मैडम, से मुद्दा नियुक्ति का है, आदिवासी, ये अपने पार्टी का महिला, नियुक्ति का बताएं। पुरुष, हम तो बता रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने कितना दिया? 9.5 साल हम तो बता रहे हैं। सवाल इन्होंने मैडम ने ये किया कि मोदी जी भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और हेमंत जी भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इसलिए पानी पी का गाली देते हैं। चलिए, मैडम, समय आप समय अभी कम हो के गया, उपलब्धियां समय खत्म हो गया देश सर। दुनिया छोटी को छोटी मान कर टिप्पणी रही है। लूंगी ईश्वर जी, क्योंकि लाठीचार्ज और आंदोलन की बात हो रही है। झारखंड में लगातार छात्र कर रहे हैं आंदोलन, तो जितनी भी आप 1 लाख आंकड़ा बता रहे कि इतना नियुक्तियां हुई है, उसमें क्या वो लोग भी शामिल है? उपलब्धि एक नहीं है, 1 लाख कहां से है? ईश्वर मैं जी, रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको। अशोक जी आपसे भी जवाब लेंगे। ईश्वर जी, छोटा सा जवाब, समय खत्म हो गया है। जी, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रही हूँ, जो भी हम जिन छात्रों को हम शायद हमेशा अखबारों में या यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं अपने न्यूज चैनल्स पर कि जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं नियुक्ति की, चाहे वो जेपीएससी जेसीसी को लेकर के हो, क्या उन लोगों की भर्तियां हुई हैं या होंगी? क्योंकि ये नहीं, आप देखिए, अपने मेरिट पर पास हुए, एक जो आप छोटा- 1 लाख आंकड़े दे रहे हैं। ठीक है, नहीं, एक छोटा राज्य है, मेरिट पे ही लोग पास होकर नौकरी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, जल रहा है महाराष्ट्र में अभी आंदोलन हो रहा है, वही नौकरी ही मामला है और आरक्षण मामला है, जल रहा। कम से कम यहाँ इतने छोटे राज्य में भी 1-1 लाख लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं और आगे भी कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अभी इन्होंने कहा कि बकरी पालन, अंडा पालन, मुर्गी पालन, कम से कम पकौड़ा तलने से वो बढ़िया रोजगार, वो बिजनेस है, वो बिजनेस है, निकालने वाला भी एक बिजनेस है ना। वो आपका मोदी जी का ही आइडिया था, वो मोदी जी का ही था बोला हुआ। दूसरा है कि अभी महाराष्ट्र भी जल रहा है, मणिपुर नहीं संभल रहा, महाराष्ट्र नहीं संभल रहा, कतर में 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को, सुनिए ना, बिहार में अभी 1,20,336 आज नियुक्ति पत्र मिला। ठीक है, तो आप भैया हाथी उड़ाइए और आप जो है 2 करोड़ रोजगार का वादा कीजिए, झूठ बोलिए, चेहरा चमकाइए। 6600 करोड़ आपने खर्चा कर दिया 1 साल में, अपना मोदी जी चेहरा चमका। अरे भैया, रोजगार की बात कीजिए, कलश यात्रा। और चलिए अशोक जी, छोटा सा जवाब आपसे, क्योंकि बात हो रही है कि 2024 चुनाव को लेकर के जो युवक के जो वोटर हैं, जो हमारे न्यू जनरेशन, उनके वोटों को बटोरने के लिए चीजें की जा रही है, केंद्र सरकार इसलिए कर रही है। छोटा सा जवाब। केंद्र सरकार, आपके बता दें, मैं जो यूपीएससी था, एसएससी था, रेलवे था, आपको बता दें मैडम, जब से वंदे भारत जब से आई है, आप देखेंगे, मैं तो सरकारी आंकड़े पे बात करूं, मैं तो स्क्रीनशॉट रखा हूं, मैं भी रखा हूं मेरे पास भी। यूपीएससी, आपका एसएससी, रेलवे और कई ऐसे केंद्रीय एजेंसियां, आप देखेंगे इनकी जो 9-10 सालों की जो सरकार थी यूपीए की, और अभी का आंकड़ा दिखेंगे इनके 10 सालों में, और लगातार तो केंद्र में इनकी सरकारें रही है, कितने बाली हुई है भैया? रेलवे में 2,86,000 पद खाली है। क्योंकि ये चीज आपने बोली है, 2,86,000 पद खाली है। अशोक जी, छोटा सवाल, क्योंकि आप ये पूछ रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी ने बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी बोला था, तो क्या वो भी आगे आएगा? क्योंकि अब नियुक्तियों की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ने खुद कहा है कि ये जितने भी युवक युवती हैं वो अपनी कड़ी मेहनत पर यहाँ पर आए हैं, जितनी भी नियुक्तियां की गई। मैडम, इस देश
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने ब्रिटेन को पीछे करके आगे किया है। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य यहां पर जो स्टार्टअप अब मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है मैडम, मैं खुद उस योजना से थोड़ा अंदर तक घुसा हूं। 250 स्टार्टअप के तहत जो कंपनियां खुली थी, 250 यूनिकॉर्न में शामिल हुई। यूनिकॉर्न मतलब जो 10,000 20,000 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर रहती है, वो यूनिकॉर्न में आती है। और ऐसे ऐसे कंपनी के माध्यम से आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। खुद कहा था कि 3,25,000 कंपनियां इनकी सरकार में जो अर्थव्यवस्था के जो बंदरबाट हुई थी इस देश को, शर्म आती थी। आज देश गर्व के साथ कह सकता है युवा नए स्टार्टअप के तहत कंपनियां शामिल हो रही है और इस देश में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है। इनके लोग बोलते थे 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, 4 साल में 20 लाख। मत कीजिए। अभी पलामू में 2 करोड़ है कि नहीं? पलामू में मोदी जी का 2 करोड़ का रोजगार, चलिए, लोगों ने बयानबाजी बांटा ये है, सब बात हो रही बेरोजगारी है, भत्ता कि जो बात बढ़ेगी इस चीज और पर। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? 9 साल का 20 लाख की बात कीजिए ना। आपने बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया रोजगार था, का एक नौकरी 4 साल में नहीं दिया मैडम, और 1 रुपया बेरोजगारी दो भत्ता नहीं करोड़ दिया। अशोक जी, इसलिए इस सड़क पे, इस राज्य समय में खत्म हो गया जो क्योंकि दोनों युवाओं का चीजों में भविष्य दोनों अंतर्गत दावे आंदोलन बहुत कर किए रहे गए हैं रोजगार को लेकर के। बेरोजगारी भत्ता की भी चीज दोनों तरफ से बोली गई है, लेकिन सामने अभी तक उतना कुछ नहीं आ पाया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो रोजगार मेला 2023 में आज के युवा भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इस भर्ती कैंप में आपकी क्या सोच बन रही है, सोचिएगा जरूर। नमस्कार।